हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरे। तो एरे के टाइप्स कितने हैं? तो टू टाइप्स है एरे के। एरे के टू टाइप्स है। उसमें फर्स्ट है न्यूमेरिक एरे, सेकंड है एसोसिएटिव एरे। ये दोनों टाइप्स एरे के। अब न्यूमेरिक एरे मीन्स क्या है? हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने एक एरे लिया हुआ है, उसको $a में स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इको करता हूँ $a ऑफ, यहाँ पर ज़ीरो करता हूँ। तो ये ज़ीरो जो इंडेक्स है, इंडेक्स जो हमने ली हुई है उसमें न्यूमेरिक इंडेक्स ही हम स्टोर करवा सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर कैरेक्टर लेना हो तो मैं नहीं ले सकता। जीरो से लेके 10 तक कोई भी हम नंबर ले सकते हैं। 0 1 2 3 4 ऐसे न्यूमेरिक इंडेक्स ही ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इको $a ऑफ, यहाँ पर ऐसा लेता हूँ कि ABC, तो यहाँ पर क्या आता है? लोकल होस्ट, उसके बाद PHP, उसके बाद array.php हमारी जो फाइल थी। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अनडिफाइंड इंडेक्स ABC, क्योंकि हमने जो एरे लिया हुआ है वो न्यूमेरिक है। यहाँ पर मैं 1 लिखूँगा तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर कोई स्ट्रिंग ली, मान लीजिए कि मैंने ABC ले लिया, तो क्या एरर आया है? अनडिफाइंड इंडेक्स ABC। तो हम उसमें न्यूमेरिक इंडेक्स ही स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ पर 1 लूँगा तो हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 1 इंडेक्स लिया तो हो गया, लेकिन जैसे ही कोई मैंने कैरेक्टर लिया तो वहाँ पर एरर शो कर रहा है। तो न्यूमेरिक में हम न्यूमेरिक इंडेक्स ही ले सकते हैं। अब एसोसिएटिव एरे, तो एसोसिएटिव एरे में क्या होता है? एसोसिएटिव एरे में हम इंडेक्स को एज ए इंडेक्स हम कैरेक्टर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एरे में, यहाँ पर आप देखिए उसकी सिंटैक्स क्या है एसोसिएटिव एरे की। यहाँ पर फर्स्ट हमें की लेनी है, मीन्स कि हमने जो 0 1 वो सब प्रिंट करवाया था, तो 0 की जगह पे यहाँ पर ABC की हो गई। उसके बाद क्या करना है? इक्वल टू ग्रेटर देन। अब यहाँ पर वैल्यू स्टोर करवानी है। ABC में मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी DEF मान लीजिए। अब दूसरी वैल्यू में लेता हूँ, उसमें की लेता हूँ XYZ इज इक्वल टू ग्रेटर देन। अब यहाँ पर मैं लेता हूँ GHI। अब ABC में जो वैल्यू स्टोर है वो DEF है, XYZ में जो वैल्यू स्टोर है वो GHI है। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ इको $a ऑफ, यहाँ पर स्ट्रिंग एज अ की मैंने क्या लिया हुआ है? ABC, मतलब कि ABC की वैल्यू DEF है, XYZ की वैल्यू GHI है। तो मैं यहाँ पर ABC प्रिंट करवाता हूँ। न्यूमेरिक एरे में क्या होता था? यहाँ पर 0 लिख के हम प्रिंट करवाते थे। अब एसोसिएटिव एरे में मैंने एज अ की स्ट्रिंग को ले लिया और वैल्यू ले ली। अब मैं यहाँ पर आउटपुट देखता हूँ, तो यहाँ पर आउटपुट में मुझे DEF मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ABC की वैल्यू क्या है? DEF। अब मैं XYZ की वैल्यू देखता हूँ $a ऑफ XYZ, तो यहाँ पर क्या वैल्यू मिलती है? GHI। यहाँ पर हमें GHI। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट अंडरस्कोर R करता हूँ, प्रिंट अंडरस्कोर R $a, उसमें कोई की लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ब्रैकेट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ABC में DEF स्टोर है, XYZ में GHI स्टोर है। इस तरह से हमें आउटपुट दिखेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एसोसिएटिव एरे में इंडेक्स को एज अ की लेना होता है, उसके बाद उसकी वैल्यू डिफाइन करनी होती है। उसके बाद अगर हमें प्रिंट करवाना हो तो इको $a ऑफ, यहाँ पर ABC की वैल्यू हमें चेक करवानी हो तो यहाँ पर ABC, तो उसकी वैल्यू DEF हमें मिलेगी। जब भी मैं प्रिंट करवाऊँगा उसकी वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एरे के जो टाइप्स है वो कौन से और किस तरह से काम होता है उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।